Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss action spectrum as well as the difference between absorption spectrum and action spectrum. So let's move to the class board. So dear students, the action spectrum. So again, the word is spectrum. Spectrum means ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जो किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को शो कर रहा है. यहाँ पर हम बात करेंगे एक्शन की. एक्शन क्या हो रहा है? दैट इज फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली एक्शन हो रहा है. तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो रिलेटिव इफेक्टिवनेस शो करेगा कि कौन सी वेवलेंथ में, कौन से कलर में, कौन सी यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने ये देखा था कि मुख्तलिफ तरह की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स. वो कौन सी वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही हैं, वो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब जो एब्जॉर्ब हो रही है, मैंने आपसे कहा था कि वही हिस्सा लेगी फोटोसिंथेसिस में. तो ये जो सा ग्राफ है जो शो करे कि कौन सा कलर फोटोसिंथेसिस को चलाने में कितना इफेक्टिव है, कितना उसका रोल है, वो कहलाएगा. That will be called as the action spectrum. So, first of all, we will define it. The graph showing the relative effectiveness of different wavelengths तो डिफरेंट वेवलेंथ्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट? टेक्निकली वेवलेंथ क्या चीज़ है? आपको पहले भी बताया था. इट मीन्स कलर. जो कलर्स होते हैं उनको वेवलेंथ ही कहा जाता है. ठीक है. सो डिफरेंट वेवलेंथ्स, effectiveness of different wavelengths in deriving the process of photosynthesis. Is called action spectrum. Clear? तो एक ऐसा ग्राफ, द ग्राफ शोइंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस को क्या, इफेक्टिवनेस कहते हैं असरअंदाज होना. ठीक है. इफेक्ट करना, असर शो करना. ठीक है. इफेक्टिवनेस, किसकी इफेक्टिवनेस? ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, मतलब मुख्तलिफ कलर्स की. किस चीज में इफेक्टिवनेस हम देखना चाह रहे हैं? इन ड्राइविंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कौन सा कलर या कौन सी वेवलेंथ कितने परसेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस को रन कर रही है. ठीक है. इस ग्राफ को हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. तो ना सिर्फ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, डिफरेंट वेवलेंथ्स की, बल्कि इनका जो आगे फोटोसिंथेसिस चलाने का प्रोसेस है वो भी डिफरेंट है. जो पहला, द फर्स्ट एवर एक्शन स्पेक्ट्रम, इट वाज गिवन बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट T.W. Engelmann in 1883. First action spectrum. डियर स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लें इस टॉपिक को, लाइट द ड्राइविंग एनर्जी में. इसके ऊपर लिख लें वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, चूंकि बहुत कंसेप्चुअल है.
टेक्निकल है, अगर आपको समझ आ गया तो आप फौरी तौर पर इसको साथ ही प्रिपेयर कर लें, लिख के इसको याद कर लें। ये बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के तो है ही है, एमसीक्यूज तो इससे आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से इस चैप्टर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और हाउ द लाइट ड्राइव्स द फोटोसिंथेसिस, इस तरह से पूछा जा सकता है। सो द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, जो दुनिया में सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम था, the first action spectrum was given by ये एमसीक्यूज मार्क कर लें इसको, जर्मन बायोलॉजिस्ट, ही वाज जर्मन बायोलॉजिस्ट, उसका ताल्लुक किस मुल्क से था? जर्मनी। उसका नाम क्या था? T.W. एंग्लीमैन। क्लियर? कौन से सन में उसने ये किया काम? इन 1883। ये तीनों एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इसको मार्क कर लें, लिख लें ऊपर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। He prepared action spectrum किसके ऊपर उसने प्रिपेयर किया था? On a green alga, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, एल्ची में। सो एक ग्रीन एल्ची की उन एग्जांपल्स आपको याद है, उसमें नीचे डायग्राम्स देखिएगा, ग्रीन एल्ची के नीचे जो दी गई हैं उनमें इसका जिक्र मौजूद है। अ ग्रीन एल्चा और एल्गा, द फिलामेंटस स्पायरोगायरा। ये उस ऑर्गेनिज्म का नाम है जो इस्तेमाल हुआ था। क्लियर? अब इसमें किया क्या गया था? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के वाले से एक दो चीज़ बात आपसे जिक्र करता हूँ, फिर आगे मूव करते हैं। तो किस तरह पता चलेगा कि किस जगह पे फोटोसिंथेसिस कितनी ज़्यादा हो रही है? The rate of photosynthesis इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? Is determined by दो चीजें। फोटोसिंथेसिस में दो चीजों से पता चलेगा कि कितनी फोटोसिंथेसिस का रेट है वो हो रहा है। तो नंबर वन फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, इवॉल्व कौन सी होती है? सो द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन या एमिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, ठीक है इसको। ये एवोल्यूशन वो दूसरा नहीं है, वो डार्विन वाला, ठीक है, यहां से इवॉल्व से है, ठीक है। सो एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप इसको क्या लें, द एमिशन ऑफ ऑक्सीजन, एज यू लाइक, बस समझ आनी चाहिए। और दूसरी चीज, कौन सी गैस इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। So the consumption of carbon dioxide। तो जब भी पता चलाना हो कि किसी जगह के ऊपर या प्लांट के ऊपर में या किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में कितनी जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो दो मयार हैं। एक तो ये
देखा जा सके कि उस एरिया में कितने परसेंट, कितने फीसद ऑक्सीजन कंज्यूम हुई और कितने परसेंट ऑक्सीजन लाइब्रेट हुई या एमिट हुई, या फिर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कंज्यूम हुई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये तो कंज्यूम होगी और इसके नतीजे में एज अ बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन वो वहां से रिलीज होगी। ठीक है, अब ये कि इसने हाउ परफॉर्म कैसे किया। नाउ द एक्सपेरिमेंट। तो फिजिक्स में आपने किया होगा ऐसा, आपको पता है, आप एक प्रिज्म होता है, उसमें से जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं, सो ही यूज्ड अ प्रिज्म। सो ही यूज्ड अ प्रिज्म। उस प्रिज्म में से उसने व्हाइट लाइट को पास किया, जो शीशे का बना होता है, ठीक है, ग्लास का। इसमें से किसको पास किया, सूरज से आने वाली रोशनी, व्हाइट लाइट, इसमें से पास किया। आपने कभी ट्राई किया? तो जब इसमें से व्हाइट लाइट पास करती है तो प्रिज्म क्या करता है उसको, जी डियर स्टूडेंट्स, उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो प्रिज्म ने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया इसके 7 कलर्स में। नंबर 1 वायलेट, दूसरा उसका कंपोनेंट इंडिगो, then blue, then green, then yellow, then orange, and finally number 7 the red। तो उसमें आप ऐसे वो बन जाता है, ऐसे रेनबो टाइप 7 कलर्स में, याद है आपको? तो यही रेनबो कलर्स हैं, तो तरतीब से बन गया वेब, गाय और। ठीक है, अब जैसे प्रिज्म में से उसने लाइट पास की, प्रिज्म ने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया इन 7 कलर्स में, उसके सामने उसने फिलामेंटस स्पायरोगायरा को रख दिया। उसकी देखिए अकल की दाद देनी पड़ेगी कि चूंकि इसमें रेंज बन रही है, इसमें लेंथ बन रही है, तो इसके लिए जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या होना चाहिए, ऐसे इलोंगेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे सर्कुलर होता और एक जगह पे आ जाता तो फिर ये सारी रेंज उसमें कवर नहीं होनी थी। तो उसने क्या किया, उसने फिलामेंटस स्पायरोगायरा को इसमें एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिया। फिलामेंट की शक्ल में इलोंगेटेड है, तो ये सारा रीजन आसानी से कवर अप हो गया। क्लियर? सो ऑल दिस रेंज हैज बीन कवर्ड। चूंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है, दिस इज स्पायरोगायरा द ग्रीन एल्गा, तो इसने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का क्राइटेरिया मैंने आपको आपसे अभी शेयर किया कि कैसे पता चलेगा कहाँ कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, या तो वहाँ से पता चले कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम वो लाइब्रेट हो रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कंज्यूम हो रही है। तो जब इसने यहाँ पर इसको इस रेंज में किया तो इसने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी। अब कैसे पता चले कि किस रीजन में कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है डियर स्टूडेंट्स, ये बड़े कमाल की बात है। अब फोटोसिंथेसिस उसने करनी है क्योंकि लाइट तो इसके पास आ रही है, और इससे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो ये तो एक्शन स्पेक्ट्रम है, तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन दोनों को हमने कंपेयर भी करना है। तो कैसे पता चलेगा भाई किस रीजन में कितनी जो है फोटोसिंथेसिस हो रही है। उसने फिर क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया।
दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया नाम से जाहिर है, पढ़ा आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल के साथ। एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। दे नीड ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन। तो जहां पर यहां में ऑक्सीजन आपको पता है फोटोसिंथेसिस में एमिट हो रही है, इसका एमिशन हो रहा है, रिलीज हो रही है। तो इस रेंज में देखेंगे कि जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन एमिट हो रही होगी वो बैक्टीरिया भी वहीं पर ज्यादा इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो किस तरह से हुआ? बैक्टीरिया को हम शो करते हैं इससे, एरोबिक बैक्टीरिया को, ठीक है, ब्लू मार्कर से। तो बैक्टीरिया उसने क्या देखा कि थोड़े बहुत यहाँ पर ब्लू रेंज में इकट्ठे होना शुरू हो गए बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर इंडिगो में भी इकट्ठे हो रहे थे, ये भी मॉडरेट से, यहाँ पर भी एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हुए। ब्लू में उसने देखा कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं इस रीजन में, ब्लू वाली रेंज में बहुत ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया उसने देखे। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर देखें, उसमें इस डायग्राम को ज़रा कंपैरिजन में लाएं। आपको वो फिलामेंट जो है स्पायरोगारा के, उसके ऊपर और नीचे वो ब्लैक 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 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, उसको ऊपर लिख लें। और ग्रीन में उसको बहुत कम बैक्टीरिया नज़र आए इस रीजन में, यह उसकी ऑब्जर्वेशन थी। येलो में भी थोड़े से, ठीक है, काम नहीं नज़र आए, इसमें भी सो। तो ऑरेंज में उसको फिर थोड़े बहुत नज़र आए, यहाँ पर भी ज़्यादा थे, यानी मॉडरेट थे। और फिर उसको रेड रेंज में तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे। ये सारे बैक्टीरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये डॉट सारे, इट मीन दे आर द एरोबिक बैक्टीरिया। तो आइए चले अब इससे ग्राफ बनाते हैं, इसी से ग्राफ बनेगा। तो देखिएगा यहाँ से ग्राफ कैसे बन रहा है। तो यहाँ से इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर ये लाइक दिस, और फिर ये इस तरह से लाइक दिस, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं बेहतर करके बनाऊं, चूँकि यहाँ पर जगह कम थी, तो यहाँ पर देखिएगा ये ब्लू रीजन, और फिर ग्रीन में इस तरह से, फिर उसके बाद इस तरह से, रेड पर इस तरह से। सो दिस इज द ग्राफ। इसको उल्टा करके अगर आप देखें तो डियर स्टूडेंट्स ये ग्राफ है। अगर इसी ग्राफ को हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये किस तरह से नज़र आएगा इसी रेंज में। तो ये कुछ इस तरह से है, जो कि एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। So over this axis it is the rate of photosynthesis। ये किसको शो कर रहा है? रेट ऑफ photosynthesis को। This axis is showing actually, और along this axis यहाँ पर वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। सो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? फ्रॉम 380, देन 400, फिर 400 के बाद 450, देन 500, देन 550, देन 600, देन 650, देन 700, 750। क्लियर? तो यहाँ पर इसी ग्राफ को मैं ड्रॉ करने लूँगी, किस तरह से बना है ज़रा गौर से देखिएगा। सो इट इज़ लाइक दिस। लाइक दिस। तो ये ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें, ये जो रेंज है यहाँ पर आ रही हमारे पास, ये ब्लू की आ रही है, और ये वाली रेंज हमारे पास रेड की आ रही है। तो ये इस तरह से बन रहा है। एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था ना पिछले दफ़ा,
उसको भी देख लेते हैं इसके साथ, क्योंकि हमने कंपैरिजन में लेके आना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अब मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया इसको, तो इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, सो एक्शन स्पेक्ट्रम बिल्कुल इसी के नीचे बनाता हूं मैं। तो ये क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग दिस एक्सिस, और इस एक्सिस में वेवलेंथ उसी तरह से जैसे यहां पर हमने, दैट इज द wavelength. So this is the region of blue and this is the region of red. और नीचे इसी तरह से so 400 1 2 3 4 5 450 याद आ गया, दोबारा से देखने में कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, and 500 1 2 3 4 5 550 60 70 80 90 and 600 10 20 30 40 and 50 650 1 2 3 4 and 5 700 1 2 3 4 and 5 750. Clear? So this is the wavelength of different colors along this axis. तो आपको याद होगा, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल ए को हमने ब्लू से किया था, और इस तरह से एंड क्लोरोफिल बी उसको येलो से किया था, इसकी ब्लू की पीक्स ज़्यादा चली गई थी, आपको याद है। और फिर कैरोटीनॉइड्स तो बिल्कुल डिफरेंट थी इनसे। इस तरह से, ठीक है, याद आ गया आपको कंपैरिजन में। ठीक है, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। अब स्टूडेंट्स देखें कि जो क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल्स उनमें भी ये दो पीक्स बन रही हैं, यहाँ पर भी पीक्स, और यहाँ पर भी पीक, दो पीक्स ही बन रही हैं, और यहाँ पर भी क्या बन रही है, वैली। ठीक है, तो ये दिखने में तो एक जैसा लग रहा है, मतलब कि दो पीक्स, वैली। ठीक है, उसी तरह से यानी मुशाबहत एक जैसी है किसकी, दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये तो आपसे सबको पता है। तो मुशाबहत एक जैसी है, लेकिन फिर भी फर्क है। तो उनमें फर्क क्या है, यहां पर मैंने आपको याद बताया था, याद रखिएगा। इसकी देखिए, ये पीक है इसकी, ये भी पीक है, तो इनकी और इसकी पीक्स में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, दिखने में क्या नजर आ रहा है, जी बताइए, शाबाश। तो ये पीक है ए की और ये है बी की। ठीक है, तो ये पीक्स हैं। सो जो पीक्स हैं दे आर, ये ज्यादा नैरो हैं कि ये ज्यादा नैरो है, कौन सी, ये, यस। सो द पीक्स आर नैरो। किसकी पीक्स नैरो हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। किससे, एक्शन स्पेक्ट्रम से। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसकी पीक क्या है, इट्स पीक इज ब्रॉडर। जो एक्शन स्पेक्ट्रम है इसकी पीक ब्रॉड है, थोड़ी चौड़ी है। इधर भी देखें, ये भी ब्रॉड है, दिस इज ब्रॉड पीक। यहां पर भी देखें ये वाली, तो ये इसके मुकाबले में नैरो है। ठीक है,
अब आते हैं वैली, दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट डिस्कस करने थे ना हमने, दूसरा पॉइंट अब आ जाए इसके ऊपर, वैली के ऊपर। तो इसकी वैली देखें ज़रा, इसकी ज़रा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो दिस इज द वैली, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई, तो किसकी चौड़ाई ज़्यादा, विड्थ किसकी ज़्यादा है, इसकी कि इसकी, इसकी ना, यस यू आर राइट। सो द वैली ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज वाइड। इसका मतलब है कि इसकी क्या हुई, इट्स वैली इज नैरो। शाबाश, क्लियर। और दूसरी डेप्थ की बात कर लें जरा। अब इसकी डेप्थ देखें यहां से, ये तकरीबन बन रही है इतनी इसकी, और इसकी जरा डेप्थ देखें यहां से लेकर और ऑल द वे टू दिस वन। तो किसकी डेप्थ ज्यादा नजर आ रही है आपको, तो डेप्थ भी इसकी ज्यादा है, ठीक है। सो इट इज वाइड एंड मोर डीप एज कंपेयर टू द एक्शन स्पेक्ट्रम। कंपैरिजन समझ आ गया। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, यहां से 500 से 600 की रेंज में, 500 600 और इधर से भी 500 टू 600 में थोड़ी फ्लैट रेंज है। द रीजन इज, यहां पर देखिए केराटिनॉइड्स, जो केराटिनॉइड्स है वो भी अब्सॉर्ब कर रही हैं, तो वो भी अब्जॉर्प्शन में हिस्सा लेती हैं, मतलब कि दे आर ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस, लेकिन इफेक्टिवनेस क्या है, कम है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस किस में शो हो रही है, ब्लू, एक तो ब्लू रेंज में और दूसरा रेड की रेंज में। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर एक ही इंटेंसिटी की लाइट हो, इंटेंसिटी समझ शिद्दत, एक ही इंटेंसिटी की लाइट हो, अगर फॉल की जाए एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पर, यानी कि जैसे प्लांट हो गया या जैसे स्पायरोगायरा हो गया, तो ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो रेड में होगी। ये एमसीक्यूज मार्क कर लें, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर दीज टू स्पेक्ट्रम्स एंड मेंशन दिस, इसको भी साथ मेंशन जरूर करना आपने। दिस इज स्पायरोगायरा, और ये डॉट्स किसको शो कर रहे हैं, दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया, ऑल दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया। तो कहां पर ज्यादा नजर आए, ब्लू रीजन के अंदर, और इधर से रेड रीजन के अंदर, ये रेड और ये ब्लू। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।